ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुपिता। ओम क्या बात है। भगवान बड़े ही अकारण दयालु हैं। अकारण दयालु क्यों ना हो, जीव आत्मा उसका पुत्र जो हुआ लौकिक पिता पुत्र के साथ किसी कारण को लेकर उससे प्रेम करता है, और नहीं तो इतना तो अवश्य उसके हृदय में होता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बूढ़े की जो लाठी बनेगा, सहारा देगा। लेकिन परमात्मा को ऐसी कोई आशा नहीं। स्वाभाविक ही उसका पुत्र के साथ प्रेम है और हर समय देखभाल करता और इसके मार्ग को ठीक करता रहता है, और जहां तक होता अपनी तरफ खींचता रहता है, और खींचते रहने के कारण ही उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण चुंबक को कहते हैं। चुंबक जानते हो लोहे को कैसा, दूर लोहा पड़ा हो तो खींच लेता है, इसी तरह वो परमात्मा कृष्ण है, चुंबक है। कहाँ है? हर चीज के अंदर समाया हुआ है। तो हर चीज के अंदर रहकर वो इसको अपनी तरफ खींचता रहता है। परंतु ये पुत्र है जिसको पिता का ज्ञान न होने के कारण उसकी हर समय अवज्ञा करता रहता है, और उसकी आज्ञा का पालन करना तो एक तरफ, उसकी अवहेलना करता रहता है। तो इसी बात के कारण होता क्या है? होता ये है कि इसका जो अंतःकरण है वो मैला हो जाता है, इसके अपने ही कर्मों के कारण। परमात्मा को देखते हुए, साथ रहते हुए उसकी अवहेलना करना ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो आदमी को चाहिए कि आदमियत सीखे, आदमी बनकर रहे और ठीक रास्ते पर चलता रहे। तो फिर इसको अपने पिता की जो इसके ऊपर अकारण दयालुता है उसका बोध होता रहता है। मनुष्य शरीर में जिस वक्त ये जीव आता है तब इसको वो परमात्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। क्या स्वतंत्रता? किस बात की? कि स्वतंत्रता इस बात की कि जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले, और जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। मांगना तेरा काम, देना मेरा काम। इतनी स्वतंत्रता 84 लाख योनियों में से किसी में भी नहीं है जितने के इस मनुष्य शरीर में है। तो कोई विरला ही जीव होता है जो इस स्वतंत्रता का फायदा उठाता है। सब लोग, सब प्राणी, सब जीव चाहते हैं केवल मात्र सुख, शांति और आनंद, वो भी ऐसा कि जो एक बार मिल जाए तो बस फिर दूर ना हो। तो ये जो चाह है ये किस बात की चाह है? ये परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा ये एक ऐसा है। तब इस चीज को चाहते हुए भी ठीक मार्ग पर, ठीक जगह पर उसको लेने की कोशिश नहीं करता, गलत जगह पर तलाश करता, तो वो कहाँ मिलेगी? वस्तु कहीं, टूंडे कहीं,
कई विधि आवे हाथ नहीं मिलती। हाँ, कोई इसका जानने वाला हो, वो इसे मिल जाए तो फिर इसको इसके अंदर ही बता देता है। वो चीज जहां तू चाहता है तो तेरे पास ये, बाहर नहीं, अंदर ही है। तो ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में से बड़े ही भाग्य से मिलता है। जब इसका सदुपयोग नहीं करता तो क्या होता है, एक जन्म में मनुष्य शरीर में आकर के तब इतने कर्म कर मारता है कि जो लाखों जन्म पा करके तो उन कर्मों का भुगतान कर सके। एक जन्म मनुष्य शरीर में आकर इतने कर्म कर मारता है कि लाखों शरीर आगे चलकर 84 लाख योनि में तार करके उनको पूरा कर सके। तब कितना कीमती ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में आकर ये उस वस्तु को पाना चाहे जिसके लिए अनादिकाल से इसकी भूख है, जिसको पाकर ये तृप्त हो जाता है और अजर अमर हो जाता है, उसकी मांग इसके अंदर पैदा नहीं होती। तब आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए, अविद्या या अज्ञान का अंधेरा अंतःकरण पर से उठ जाए और जो सच्ची और असली बात है वो समझ में आ जाए, तो इस मनुष्य शरीर में आकर केवल मात्र एक ही इच्छा अपने दिल में रहनी चाहिए कि हमें वो वस्तु मिले कि जिसको पा करके तो फिर दुख का मुंह न देखना पड़े। तो क्या मामूली सी बात है, ये इच्छा हृदय में बैठ जाए तो प्रभु को देते देर नहीं लगती। आप लोगों को भले ही ये बात असंभव और मुश्किल मालूम हो, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं, ऐ पुत्र तू जो मांगेगा वही मिलेगा, मांगना तेरा काम देना मेरा। तब हर किसी को जो इस असलियत को समझे उसे प्रभु को पाने की इच्छा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको पाकर फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, अजर और अमर हो जाता है। उस जगह जा पहुंचता है जहां से फिर बाज गश्त नहीं, हट के वापस नहीं आता। मनुष्य शरीर को ऐसा समझो कि जिस तरह एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, उस जंक्शन से अनेकों शहरों को गाड़ियां जाती हैं। तब जंक्शन में से टिकट लेकर के जिस गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है आदमी, बस वो उसी शहर में जा पहुंचता है। इसी तरह ये जो मनुष्य शरीर है ये भी एक जंक्शन है। ये आपकी गाड़ी उस जंक्शन पर खड़ी है। अब किस शहर में जाना है इस बात का निश्चय आपने करना है, किस शहर में पहुंचना है। जिस शहर में पहुंचना है वहां का टिकट ले लो, बस पहुंचे। तब आप पूछेंगे वो टिकट लेना क्या है, इस मनुष्य शरीर में वो टिकट लेना क्या है। वो टिकट लेना है उस किस्म के कर्म करना, जिस किस्म के कर्म करता है उसी शरीर को जा प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर में आकर मांस के भूखे, मांस की ख्वाहिशात रखने वाले, दूसरों का खून पीने वाले ऐसा स्वभाव बना लेते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते रहते हैं, उनके अंत समय जब गाड़ी छूटती है तो वो कहां जाती है? शेर, भेड़िए, चित्रे, कुत्ता, बिल्ला, यही जो मांस खाने वाले उनमें जा पहुंचता है। इसीलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसे जैसे कर्म करता रहता है अंत समय वैसी ही वासना इसके अंदर पैदा होती है। उस वासना के अनुसार ही इसको शरीर से
बाद निकलता है, और जिस शरीर में जाना होता है वो इससे पहले मिल जाता है। जैसे कहावत कहा करते हैं कि तिल की ओट पहाड़ है, तो देखो बात कितनी बड़ी है और छुपी हुई एक थोड़ी सी बात में है। क्या? अंते मति सागति, अंत समय जैसी बुद्धि इसकी होती है उसी के अनुसार जीवात्मा को आगे शरीर मार्ग मिलता है और वहां जाता है। परंतु अंत समय केवल मात्र वासना पैदा करने से, या किसी आदमी ने कह दिया मरते हुए को राम राम कहो, भला उससे क्या होगा? सारी उम्र तो व्यभिचार में गुजरी, मांस शराब में गुजरी, चोर में ठगियां करते गुजरी, और अंत समय कह दिए तो उससे क्या होगा? तो ऐसा नहीं। तो जब स्वस्थ चित्त हो, सब प्रकार की अनुकूलता हो, उस समय पहले विचार करो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैंने पहुंचना क्या है, मैंने हासिल करना क्या है, मनुष्य शरीर जो मुझे मिला मैं इसको पाकर मैंने करना क्या है। क्या केवल मात्र इतना ही? पैदा हुए, कुछ विद्या पढ़ी, फिर नौकरी की, फिर संतान बनाई, फिर बच्चे बनाए, और फिर कुछ अरसा हंसे और कुछ रोए, और फिर मुंह फाड़ कर कुत्ते की तरह शरीर छोड़कर चले गए? क्या इतना ही है? अगर मनुष्य शरीर पाकर इतना ही करना है तो तुम्हारे शरीर में, मनुष्य शरीर में और दूसरे शरीरों में, कुत्ते बिल्ले वगैरह में, और उसमें फर्क क्या आया? इतना काम हो तो वो भी करते हैं, कुत्ते बिल्ले जंगली जानवर जितने हैं सब यही काम तो करते हैं। तब मनुष्य का जो लक्ष्य है उसको पहले निश्चित करो और उसके अनुकूल कर्म करो। जैसे आदमी जीवन भर कर्म करता रहता है, उन कर्मों के अनुसार इसका स्वभाव बनता है, और स्वभाव बनने के बाद जिस समय शरीर छोड़ता है तो वैसी ही वासना स्वयं इसके अंदर उठती है। क्यों? इसलिए कि जो जो कर्म कर रखे हैं उन वासनाओं का फल उसमें भुगतान करना है। फल भुगतान करना है तो उसके अनुसार ही इसको शरीर मिलना चाहिए। तो इस असलियत को समझकर आप लोगों को, अगर आज तक कभी किसी ने अपनी जिंदगी का लक्ष्य निश्चित नहीं किया, अपना गोल निश्चित नहीं किया, तो अब उसे करना चाहिए। अपने जीवन में जब भी कभी जाग आ जाए तो यही विचार सामने रखो, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है, ड्यूटी क्या है, मैंने पहुंचना कहां है। जिंदगी तो चंद रोजा है, इसका पता कुछ नहीं। जब असलियत ये हो तो जितना भी जल्दी हो सके अपना लक्ष्य निश्चित करके उसकी तरफ चलने का प्रयत्न करना चाहिए। बस अब इसके लिए क्या करना है वो आज को थोड़ा किताब में से देखते हैं। तरफ चलने का प्रयत्न करें तो गृहस्थ के जो काम है ये हमें रोक डालते हैं, और उन रोकों के कारण हम इस मार्ग के ऊपर चल नहीं सकते। तो ये असलियत नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए आदमी वैसे ही परमात्मा को पा सकता है जैसे एक विरक्त त्यागी साधु सन्यासी पा सकता है। ये तो अपने मन के या अपने हृदय की समझ है। समझ ठीक हो जाए तो फिर चाहे गृहस्थ में हो और चाहे वानप्रस्थ, चाहे संन्यास में, कहीं भी हो, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, ये एक प्रकार के चोर, ठग, डाकू इस जीव के मगर लगे हुए हैं, और इन्हीं के कारण ये जीव जगत से निकल नहीं सकता। लेकिन असल बात ऐसी नहीं है। इसको चोर, डाकू और अपना दुश्मन समझो तो वो भी है, और असलियत समझो तो इनके बगैर इसकी जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती है। और ये इसके मददगार हैं, ये इसके सेवादार हैं। किसने लगाए? भगवान ने। किस लिए लगाए? इसकी मदद के लिए। लेकिन अगर ना समझे
तो यही जो मददगार हैं ये इसके डाकू बन जाते हैं। बात भी ठीक है। व्यवहार में और चीजें भी आपको देखते हैं, कितनी ही चीजें हैं जिन चीजों को खाने से आदमी का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन वही चीजें किसी समझदार डॉक्टर वैद्य के हाथ आ जाएं तो उनसे वो कितनी बीमारियों का खात्मा करता है, उससे लोगों को फायदा पहुंचाता है। नमक खाने की चीज है, इससे सब्जी बनती है, लेकिन यही अगर कहीं थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाए तो लोग कहते हैं ये तो जहर बन गया। तो नमक जो है ये जहर थोड़ा ही है, इससे तो सब्जी बनती है, स्वाद बनता है और आदमी को फायदा पहुंचाता है। परंतु कब, जब इसको ठीक हद एक दाल में रखकर इस्तेमाल में लावे, मर्यादा में रहकर इस्तेमाल करे, तो ये फायदा ही फायदा करने वाली चीज है। इसी तरह भगवान ने जो कुछ इस जगत में बना रखा है, जो कुछ इसको दे दिया हुआ है, तो सब इसकी भलाई के लिए है। तो इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब के सब इसके सेवादार हैं और उसको फायदा पहुंचाने वाले। तो इनको ठीक जगह पर इस्तेमाल करना फायदेमंद है, गलत जगह पर करने पर जो था उसने ठीक ही किया, उसको गलती नहीं लग सकती। जब उसने किया तो आगे फिर जो उसकी संतान हुई, ये सब उसी की संतान तो है जो इतने जीव जंतु हैं। तब इसको बुरा कैसे कहा जाएगा? ये भी बुरा नहीं है, लेकिन जब इसका तरीका इस्तेमाल और मर्यादा में रहकर न करे तो यही जहर बन जाता है। तो काम का अर्थ चाहे विषय वासना समझो तो चाहे भोग वासना समझो, ये गलत नहीं है। रास्ते चलते हुए ये सब ठीक। दूसरी बात, दूसरा क्रोध है। ये क्रोध, इसको भी आदमी का दुश्मन कहा है। क्रोध जब किसी आदमी के अंदर आ जाता है तो इसके अंदर जो 5 देवता हैं उसी वक्त निकल कर बाहर हो जाते हैं। तब इसके स्पर्श करते ही अंदर नहीं रहते और आदमी का जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। और जहां विवेक नष्ट हुआ तो आदमी रास्ते पर चलते हुए कुमार्ग पर जा पड़ता है। ऐसा ये नीच है। लेकिन अगर इसी क्रोध को ठीक रास्ते पर चलाया जाए तो यही आदमी की रक्षा करता है। देखते हो गवर्नमेंट ने मिलिट्री रखी है, पुलिस रखी है, तो वो अगर शांति का इस्तेमाल करें तो देश की रक्षा हो सकती है। आदमी की रक्षा नहीं हो सकती, देश की रक्षा नहीं हो सकती, तब उनको करना ही पड़ता है। तब ठीक समय पर जितना चाहिए उतना ही क्रोध करना इसके लिए फायदेमंद है। और मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो यही क्रोध जो है इसको कुमार्ग पर डालकर अधोगति को पहुंचा देता है। तब इसको भी बुरा कैसे कहा जाए? चाकू है, तलवार है, इससे आदमी कत्ल हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं से रक्षा होती है, तब ये भी बुरा नहीं है। इसी तरह लोभ है। लोभ के लिए भी ऐसा ही, जैसा क्रोध के लिए कहा है, लोभो पापस्य कारणम, संपूर्ण पापों का कारण इसको लोभ को कहा है। परंतु विचार करो, ये लोभ भी पाप कैसे हुआ? लड़का स्कूल में छोटी उम्र में पढ़ने जाता है, तब 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर ऐसे पढ़ता चला जाता है। कुछ अरसे में सारे अक्षर पढ़ लेता है। ये कैसे हो रहा है? ये भी तो लड़का लोभ कर रहा। फिर पहली जमात, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 9वीं, 10वीं, FA, BA, MA, MM, क्या इसको कहोगे कि ये लोभ नहीं है? बिना लोभ के एक काम कैसे हो सकता है?
तब कहेंगे कि रास्ता रास्ता मर्यादा में चल करके लोग जो है ये बुरा नहीं, मर्यादा से बाहर होकर के जो काम करना है वही पाप का कारण बनता है। इसी तरह मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियां आपत्ति जितने दुख क्लेश हैं इसका केवल मात्र मोह है कारण। लेकिन अगर सोचा जाए तो इस मोह के बिना संसार भी कैसे चल सकता है। बच्चे के साथ मोह ना हो, भाई का भाई के साथ मोह ना हो, पिता पुत्र के साथ एक दूसरे का मोह ना हो, तब जिस तरह माड़ा से जो काम लेना पड़ता है वो तभी तक ले सकते हैं जब उसके अंदर धागा बिखर गया तो माड़ा काम नहीं मेरा चलेगा। इसी तरह मोह रूपी रस्सी सब में से टूट जाए, कौन किसी को पूछेगा, श्रृंखला टूट जाएगी। बच्चे की परवरिश कैसे होगी? तो फिर क्या ये मोह नहीं करना चाहिए? नहीं, ये बगैर छुटकारा नहीं, करना होगा, परंतु यह जान बूझ करके करना। कहीं ऐसा ना हो कि यही मोह तुम्हारे लिए संसार में लाने का कारण बने, वो मोह अच्छा नहीं। अगर इतना ना हो, संसार में ना लाए, तो इस मोह को बुरा कौन कहेगा? प्यार करना, प्रेम करना, इसको बुरा कौन कहता है? प्रेम करना ये तो भगवान को स्मरण करना है, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? प्रेम है। तो किसी के अंदर हृदय में प्रेम जितना ज्यादा होगा उसने भगवान को ही अपने अंदर उतना बसाया है। तो इसमें राज क्या है? राज ये है कि जो कुछ इस जीव को परमात्मा ने दे रखा है ना, ये सब है परमात्मा का। तब इस बात को ना भूले, जिससे प्रेम करता है, प्यार करता है, तो उसको यही समझे कि जो कुछ भी है ये सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं। उसमें से मेरापन जो है उसको निकालकर उससे प्रेम करे, तो भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करो या भगवान की वस्तु के साथ प्रेम करो, एक ही बात है। तब उस समय फिर इस मोह का नाम प्रेम रह जाता है और मोह नहीं रहता। मोह बंधन का कारण, प्रेम इसके छुड़ाने का कारण। वो कार तो है, लेकिन इस बात का सेवक का, मैं सेवक हूं, इसके अतिरिक्त जो दूसरा कुछ अपने आप को समझना है वो भगवान से अलग दूर रहने वाली बात है। तो इस प्रकार ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उस परमात्मा ने इस जगत में पैदा किए, ये सब इसकी भलाई के लिए इसके सेवादार नौकर हैं। इनको ठीक रास्ते पर बरतना, ये अपनी अकड़ से काम लेना है। तो इस तरह इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को धर्म के अनुसार जो बरतना है वो ये है। आगे है? काम, क्रोध, लोभ, मोह बरते धर्म अनुसार, ये हो गया है? क्या ठीक है? नहीं, आगे बोलना। संतान उत्पत्ति कारण, धर्म रक्षा करने क्रोध वेग प्रगटाए। तब इन 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वृत्तियों के आगे फिर जगह बतलाते हैं कि कहाँ कहाँ बरतने पर धर्म समझा जाता है, भगवान की आज्ञा समझी जाती है, और कहाँ पर बरतने पर वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध समझा जाता है, वो उसकी आगे व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं जहाँ संतान उत्पत्ति करने का सवाल पैदा होता है, इसकी आवश्यकता हो तो इस काम वासना को जगाना पड़ता है। उसको कोई आदमी अधर्म नहीं कहता, उसको धर्म ही कहते हैं। धर्म के 2 अर्थ हैं। धर्म का अर्थ है परमात्मा, ध्री धारणा धर्म मिथ्या,
जिसने पूर्ण लोक लोकांतरों को धारण कर रखा। तो दूसरा अर्थ है वो कार्य जिन कामों के ऊपर चलते हुए ईश्वर परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है। ताकि जितने पुण्य कर्म हैं ये भी सब धर्म में ही आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इस वृत्ति को जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको कोई आदमी बुरा नहीं कहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षि। धर्म के अनुकूल जो काम वृत्ति का उत्पन्न करना है अर्जुन, वह भी नहीं हूं। जहां अपने आप को हर एक चीज के अंदर दिखाया है, वहां से विषय भोग की जो वासना है उसमें भी अपने रूप को दिखाया, परंतु कहां? जहां धर्म के अनुकूल हो। जब धर्म के अनुकूल होते ये भी धर्म समझा जाता है, तो फिर इसको बुरा कैसे कहें? हाँ, वही बात जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि जब आदमी मर्यादा का उल्लंघन करे तो यही विषय भोग की जो वासना है ये पाप बन जाती है और आदमी को कुमार्ग डाल देती है। आगे धर्म रक्षा के कारण धर्म रक्षा करने लिए क्रोध वेग उपजाए। तो इस क्रोध की भी आवश्यकता है। तो ये भी समय की बात है, समय समय पर ये क्रोध धर्म बन जाता है। किस वक्त? जैसे कोई आदमी अपने आप को अपने धर्म के मार्ग के ऊपर चलते हुए रुकावट डालता है, उससे विचलित करता है, धर्म भ्रष्ट करता है, तो क्रोध की वृत्ति पैदा करके अगर उसको ठीक मार्ग पर ला डालते हैं तो इसको कोई बुरा नहीं कहेगा। और ऐसा उसका मुकाबला करते हुए शरीर भी छूट जाता है तो ये जीव वहां पहुंचता है जहां वो धर्मी है, परमात्मा वहां जा पहुंचता है, क्योंकि उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए ही अपना इसमें शरीर इसका नष्ट हुआ है, तो इसकी आत्मा वहां जा पहुंची। तब ऐसी सूरत में इस क्रोध को कोई बुरा कैसे कहेगा? अभी लोग करेंगे तो फिर लोग के लिए कहते हैं, संबंधी को हो, रिश्तेदार हो, पुत्र वगैरह कोई भी हो, तो जहां तक उसकी परवरिश का संबंध है वो तो बिना मोह के होगा नहीं। तब उसकी परवरिश के लिए, उतने मात्र के लिए अगर उससे प्यार करता है, मोह करता है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसकी हद को पार कर जाता है तो वही इसकी को नुकसान पहुंचा देता है। जैसे आप लोग गृहस्थी हो, तब संतान होती है तो उसका फिर परवरिश करना है, तो फिर आपका ही काम है, आपका धर्म है। तब उसके बाद पढ़ाना भी धर्म है ही। पढ़ाने के बाद फिर अगर कहीं कारोबार में लग जाता है तो और भी अच्छी बात। अब जब कारोबार में लग गया, कमाने खाने लग गया, तो फिर भी उसके साथ आप अपनी लिंक उसी तरह जोड़े रहते हैं और ख्याल करते हैं, तब ये हद से ज्यादा बढ़ जाने वाली बात है। ये नहीं होनी चाहिए। आपने अपना कर्तव्य था वो पूरा कर दिया, अब उसको छोड़ो उसकी मर्जी के ऊपर, जैसा चाहे वो करे। जब कोई मनुष्य किसी विषय, वस्तु या बात पर विश्वास कर लेता है तो उसका चित्त उसके साथ जुड़कर उसी के भाव से भावित हो उठता है, अर्थात उसी के रंग में रंगा जाता है। अब इसको समझना है कैसे?
और इसके समझ लेने पर अनेक गुत्थियां सुलझ जाएंगी जिनको आपका चित्त आज तक सुलझा ना सका। सुन करके हैरान परेशान होते रहे। छोटे बच्चे अभी 4 साल या 5 साल का बच्चा है तो उस बच्चे को माँ कहती है कि देखना उस अंदर ना जाना, वहां पर एक बड़ा सांप रहता है, खा जाता है, बड़े बड़े दांतों वाला। ये माँ ने उसके हृदय में एक संकल्प या बीज डाल दिया। अब उस बच्चे को माता के ऊपर 16 में विश्वास है। तो विश्वास हो जाने से क्या होता है, उसका जो अंतःकरण है जिसका मैंने स्वरूप बतलाया था कि वो तुमने से भी ज्यादा लचकदार है, तो विश्वास करने से उस बच्चे का जो अंतःकरण है वो उसी रूप में बदल जाता है। तो जिस वक्त उसको कभी, कई बच्चों को ऐसे दौरा पड़ जाता है, बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, तो फिर आपने देखा होगा वो बच्चा क्या कहता है, क्या बातें करता है। यही वो बड़ा सांप है, वो आ रहा है मेरी तरफ। तो कोई बच्चे तो इस तरह कहते हैं और कोई उसके भाव से भावित होकर अपने आप को ही वैसा समझने लग जाते हैं। इधर भी और उधर पहाड़ में भी देखने में आता है कि लोग, जैसा कि पुराने वक्तों के लोगों का ख्याल है कि ये जो देवी देवता हैं ये आकर के चिंबड़ जाते हैं और फिर उसे बड़ा तंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा ख्याल उन बच्चों के दिलों में डाला हुआ, तो पूरी तरह उनके अंदर बैठा हुआ होता है। तो आदमी के जो मन है ये 2 तरह का मन है। एक वो मन है जिसको जागृत अवस्था का मन कहते हैं, ये हमारा इस वक्त का जो मन है ये जागृत अवस्था का है। एक मन दूसरा है, उसको अवचेतन मन कहते हैं। इस जागृत मन अवस्था का जो मन है इसको तो इतना ही ज्ञान है जितना कि हमने अपने जीवन में देखा, सुना, समझा आज तक, उतना ही ज्ञान है। और बाज बातें ऐसी हैं जिनको कि हम इस जन्म की बातों को भी की हुई है, देखी हुई है, सुनी हुई है, परंतु भूल गए। लेकिन वो जो अवचेतन मन है उसको इतना ही ज्ञान नहीं, इस जीवन भर के कर्मों का ही नहीं बल्कि बहुत पीछे का भी उसको ज्ञान है। तो कभी कभी तो इस मन के बीच में और उस मन के बीच में एक चौकीदार खड़ा रहता है। उस चौकीदार का काम यह है कि जो संस्कार पिछले जन्मों के हैं उनको इस जन्म में न आने देना, इस जागृत अवस्था का जो मन है उसके पास नहीं आने देना। तो जब कभी वो जो पहरेदार है किसी प्रकार से गफलत कर जाए, उसने कहीं इधर उधर मुंह फेरा तो झट से उधर का संस्कार इधर आ जाता है। आदमी के अंदर एक विलक्षण किस्म का ख्याल पैदा होता है
जिसको वो सोचता है कि अगर मैं अपनी इस ख्याल को दूसरों के अंदर जाहिर करूंगा लोग मुझे क्या कहेंगे, ये तो बड़ा बेवकूफ शैतान। परंतु जिस वक्त का वो संस्कार है उस वक्त उसके लिए मामूली चीज थी वो। इसके अलावा जब कभी आदमी बेहोशी की हालत में चला जाए, किसी दरख्त पर से गिर पड़े, कोई हादसा पेश आ जाए, अथवा कोई आदमी शराब पी ले, तो क्या होता है, ये जो हमारा जागृत अवस्था का मन है ये सो जाता है, उसको कोई होश नहीं रहती, लेकिन वो बेहोशी में बातें करता है, और बेहोशी में बातें फिर उससे, चूंकि चौकीदार जो पैर पर था वो रहा नहीं, अब उधर की बातें इधर आ जाती, और कई फिर वो उठपटांग बातें करता है। और बाज़ औक़ात कहता है वो जो किसी जन्म के किसी वक्त के संस्कार पड़े हुए थे और दबे हुए थे, किसी से बतलाया नहीं था, देवी को मानता था या देवता को मानता था, तो उस वक्त के वो बातें करता, तुमने मेरी वो बेटा देनी थी वो नहीं दी, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जब लड़का पैदा हुआ था तब तुमने ये बात कही थी और आज मैं ना छोड़ूंगा। कौन है तू? मैं द्योसिद हूं, मैं बालकनाथ हूं, मैं देवी हूं, मैं फलाना हूं। जिन लोगों को आप समझते हो कि जिसको भूतावेश है, देवी देवता का आवेश है या कुछ है, वो कुछ नहीं होता। ना देवी आती, ना देवता आता, ना भूत आता, ना प्रेत आता। यही जो मन जो मैंने बतलाया, दूसरा मन, अब चेतन मन जिसे कहा है, वो है। वो आकर के, तो चूंकि उसे तो सारा ज्ञान, किसी वक्त के वो उसको संस्कार पड़े हुए हैं, वो दबे हुए पड़े थे, आज वो प्रकट करता है। तो इस तरह की बातें करने वाला, क्योंकि आदमी फिर लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि देखो ये तो अभी छोटा बच्चा है, इसने कई बातों को सुना समझा नहीं, लेकिन ये जो इसने बातें कही है किसी वक्त तुमने किया कराया था या मेरे से कुछ किया कराया था जिसको तुम 100 लोग भूल गए थे, तो मैंने बताया ना, वो मन तो नहीं भूलता, उसको इसका तो क्या पिछले जन्मों का भी उसको पता है, तो वो लोगों को विश्वास हो जाता है। तो इस बच्चे को बावजूद पता ना होते हुए जब ये बातें कहता और सच्ची है, तो स्वाय देवी के या देवता के और दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये किससे हुआ? ये मैंने कहा था कि किसी विषय, वस्तु या किसी बात के ऊपर उसको विश्वास हो जाए। ये बात आई बात के ऊपर, उसको, उसने ये बातें सुन रखी थी। क्या सुन रखी थी? कि जो पीछे किसी वक्त की थी, वो उसके दिल में संस्कार बैठा हुआ, वो विश्वास था उसके ऊपर, और वो विश्वास इस वक्त चूंकि उसका जो चेतन मन है जागृत अवस्था का वो काम नहीं कर रहा, तो वो काम कर रहा है और वो बातें बता रहा है। योगराज की लड़की थी, उसकी यही अवस्था हुई, उसका जो चेतन मन था वो सो गया, उसने अपना काम करना बंद कर दिया, अब रह गया वो अवचेतन मन। वो बीमार थी, उसका दिमाग काम नहीं करता था, तब उसने कितनी ही बातें बनाई, पहले किसी देवता का बतलाया, फिर कहने लगी अब किसी वक्त की ऐसी होगी कि वो जो लड़का है, इसका लड़का, तो उसने अपने मुंडन संस्कार यहां कराए थे, आगे इनका रिवाज था वहां देवी में जाकर चिंतपूर्णी में कराने का, अब वो कराया था यहां। अब घर में कहीं बात उसके कान में पड़ी होगी,
कि भाई ये तो अच्छा नहीं हुआ था, हमारे तो रिवाज था देवी में जाकर के मुंडन संस्कार कराते थे, अब तुमने यहाँ करा दिया। तो वो पता नहीं कितना अरसे की बात थी, एक बात जो थी वो उसके कान में पड़ी हुई थी और सब लोग भूल भुला गए थे। लेकिन जिसको वो बीमार पड़ी, ये मन बंद हुआ, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो उसके अंदर देवी का जिस तरह आवेश हो जाता था, हाँ अब तुमने गुरु से उपदेश ले लिया ना और मेरे को बुला दिया। जब तुम वहां करते थे तो यहाँ करते थे, अब तुम वहां जाकर के करने लगे, अब तुमको मजा सिखाऊंगी। वो लड़की देवी बन बैठी। तो क्या था ये जो बात थी उसके ऊपर विश्वास बैठा हुआ और वो छुपा पड़ा था, कभी किसी ने जिक्र नहीं किया था। लेकिन जब इस मन ने काम करना बंद किया तो वो अपना काम करने लग गए, संस्कार पड़ा हुआ है। इसी तरह बाकी देवताओं के पास, इसी तरह कोई आदमी कहता है कि फलाने आदमी को भूत चिमड़ गया है, तो भूत चिमड़ना क्या है? यही संस्कार किसी वक्त का पड़ा हुआ कि फलाने दरख्त के ऊपर दोपहर के 12 बजे अगर कोई आदमी जाएगा तो अनेकों को उसने पाया है। वो संस्कार उसके दिल में बैठा हुआ होता है। और क्या होता है, अचानक जिस तरह आप देखते होंगे कई दफा आदमी के चलते चलते ख्यालात बदल जाते हैं, अंदर बैठा हुआ है कोई चीज जो इसके ख्यालों को बदलता रहता है। तो वो संस्कार जो किसी वक्त का एकदम आन के जागृत जाता है, और क्या होता है, ये जो हमारा जागृत अवस्था का मन चुप हो जाता है, ये सब बातें भुला देता है और बस पूज बन जाता है। वो जो विश्वास है वो इसके मन को उस ख्याल के साथ जोड़ देता है और फिर उस रंग से रंगीन हो जाता है और फिर अपने आप को वैसे ही समझने लग जाता है। भक्तों के कई जीवन चरित्र पढ़े होंगे, उनमें देखा होगा कोई भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखता है, कोई राम में रखता है, तो उनमें श्रद्धा रख करके तो उनका नाम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि जब जागृत अवस्था का मन चुप हो जाता है और जहां चुप हुआ तो बस जो संस्कार उन्होंने रखा हुआ था उनका अंतःकरण उसी में रूप में बदल जाता है और वो कृष्ण वाली हरकतें करने लग जाता है। तो वो कहते हैं अब भगवान का आवेश इसमें हुआ। तो ये एक असूल ही है। तो इस असूल को ही सामने रख करके हमने इन भूतों प्रीतों में अपने मन को या अपना अंतःकरण को इनसे नहीं रंगना है, हमने रंगना है भगवान के रंग से। क्योंकि ये असूल ही है कि जिस चीज के ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है और जिस चीज के गुण अपने हृदय में धारण करते हैं, हमारा अंतःकरण उसी रूप वाला और उन ही गुण वाला हो जाता है। मैं अभी बहुत छोटा था, उस वक्त की बात है कि एक स्त्री इसी तरह सब बैठे हुए आग जला रहे, जली हुई थी बहुत सारी, तो आग सेक रहे थे। एक कोई बीमार था पड़ा हुआ, तो उसको दिखाने के लिए एक जिस तरह इधर दाऊ को ले आते इसी तरह किसी को ले आए, कोई जनाना थी, तो वो भी बैठी आग सेक रही थी। बस एकदम उसको आवेश आ गया, आवेश आकर के जितनी आग जली हुई थी अपने हाथों के साथ समेट के परे गए। हम सब ने देखा उसके हाथों को जरा कुछ नहीं हुआ, कोई छाला नहीं, कोई आग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक था। अब ये क्या था, वो यही बात कि जिस चीज का उसने अपने हृदय में कोई ख्याल किसी वक्त संस्कार पड़ा हुआ कि मेरे अंदर फलाने का आवेश हो जाता है,
या देवता मेरे अंदर आ जाता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति है, वो है, ठीक उसका जो अंतःकरण है वो उसी रूप में बदल जाता है और वही गुण भी उसमें आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस वक्त किसी को किसी चीज का आवेश आ जाए तो उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति काम करने लग जाती है, जो कि तंदुरुस्ती की हालत में नहीं कर सकती। इतनी ताकत कहां से आ जाती है और इतनी बातें उसमें कहां से आ जाती हैं जो कभी उसमें देखने में नहीं आई। तो कारण क्या, उसका जो अंतःकरण था वो उस संस्कार से बदल गया, उसके रंग से रंगीन हो गया, उसके भाव से भावित हो गया और गुण जो थे उसमें आ गए। तो ये एक कुलिया कायदा है, आम असूल है। इसी असूल को लेकर के भगवान का भजन किया जाता है, भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में बिठाया जाता है और बिठा करके उनके जो गुण है उनका गुणगान और कीर्तन किया जाता है ताकि वो हमारे अंदर कर जाएं। अगरचे हम इस ख्याल से करते नहीं कि हमारे अंदर वो गुण हो जाए, मैं वैसा बन जाऊं, परंतु उनकी कदर करते हैं, उनके ऊपर विश्वास होता है। जैसा जितना जितना विश्वास होता है हमारा अंतःकरण उतना ही रंगा जाता है और वो गुण आते जाते हैं। तुम तारीफ करते हो दूसरे की, होती है तुम्हारी। प्रेम करते हो किसी के साथ, होता है अपने आप के साथ। गुणों की कल्पना करते हो किसी में, गुण आते हैं तुम्हारे में। तो ये है असूल। इस वास्ते इसी काम को करने के लिए ये जो श्रद्धा है ये मूल है। तो कैसी श्रद्धा होनी चाहिए उसके लिए उदाहरण यही देते हैं कि जिस तरह 4-5 साल के बच्चे का अपनी माता के ऊपर विश्वास होता है, ऐसा ही अपने गुरुदेव के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा विश्वास चाहे इस जन्म में हो और चाहे साधन करते करते अगले जन्म में हो या उससे हो, यहां आकर के छुटकारा होना। एक ही जन्म था, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी जन्म में हो जाए तो अच्छा है। कई आदमी कहते हैं आगे के लिए देखा जाएगा। भाई इस वक्त जो शरीर मिला है मनुष्य का मिला, फिर पता नहीं ये शरीर मिले या ना मिले, क्योंकि कर्म बड़े जबरदस्त। कौन सा ऐसा कर्म आ जाए कि वो किसी दूसरी योनि में ले जाए। इस वास्ते आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। हाँ, ऐसी बात जरूर है। ये भी एक खास ही एक नुक्ता है कि किसी आदमी ने सतगुरु से उपदेश लिया है और लेने के बाद उससे कुछ कमाई भी नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो थे कुछ ऐसे बलवान थे जिन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन इसने भी अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, जितना हो सका गुंजाइश जितनी थी उतना कर सका। लेकिन अंत समय अगर इसकी ये इच्छा रह जाती है कि अफसोस जो काम करना था वो ना किया, केवल मात्र इतना संस्कार रह जाए, तो ये संस्कार जो है ये उसको अवश्य मनुष्य शरीर में लाएगा। क्यों? ये जो भगवत भक्ति है ये मनुष्य शरीर में ही होनी है जब होनी है। तो जिनके नाम पुरुषार्थ है ना ये संस्कार रहता है, सिर्फ नाम तो लिया हुआ है, उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? वो कहते हैं कौन? वो कहते हैं कि उनको भी मनुष्य शरीर मिलता है, कि उनको भी मनुष्य शरीर मिलता है, सिर्फ नाम लिया है। ना तो कुछ किया है पुरुषार्थ, ना अंत में ये अफसोस रहा। कोई ऐसा हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कर्म का जो है वो बड़ा है। इसको हृदय नहीं मानता। पश्चाताप लाजमी। सतगुरु से उपदेश लेने वाले कई तरह के होते हैं, कई ख्यालों के होते हैं, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता।
में आने के लिए ये एक वस्तु दी गई है, तो अहो भाग्य है। ये संकल्प ना बन जाएगा जी, और उन कैसे जाएगा तो आप निकाल लेना। पर देखना जो इससे भी नीचे गिर जाए, कई आते हैं उपदेश देते हैं लेकिन उल्टे ही मार्ग पर चलते हैं और उल्टा मुखौल करते हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? उनके लिए क्या है? तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने तो ये कहा कि वो कुछ भी ना कर सके, लेकिन अंत समय इतनी हसरत, क्योंकि नाम की कदर तो तभी होगी ना जब उसके दिल में ये ख्याल हो जाएगा कि अपने पापों के कारण या अपनी सुस्ती के कारण हम नहीं कमाई कर सके, तो बात दूसरी है। लेकिन असली काम जो था वो ये था और ये हम ना कर सके, बस ये अच्छा कि वो अच्छा, ये अगर इतनी रह जाए तो बहुत है। वो मनुष्य जीव में लाने वाली हो जाए, बन जाएगी। अंते मति सा गति। तो बस इतना होना चाहिए, चाहे उसका अभ्यास है या नहीं है, हो सकता है पिछले जन्मों का कारण करके उसको सहायता कर दे, परंतु अंत समय ऐसा हो जाना चाहिए। जो थोड़ा भी असफला मारता रहा ना, उसको भी ये पश्चाताप होगा ही। और फिर जिसने कोई थोड़ी बहुत इसके ऊपर मेहनत की है, तन से मन से धन से किसी की भी तरह की है, तो उसको इस बात का ख्याल तो होता ही है। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा कुछ और ही कमाया है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो शायद आपने मेरी को बात सुनी होगी, लेकिन क्या ये बात नहीं सुनी? मैंने एक दफा नहीं कई दफा कही है, और मैंने अपना नहीं, श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वाक्य सुनाया। उन्होंने बतलाया कि भगवान राम के वक्त के कई एक सज्जन हैं जो इस सत्संग में बैठे हैं, जो उस वक्त चिताए गए थे, वो इस वक्त सत्संग में बैठे। तो कितना समय हुआ उनको, उसके बाद कितने जन्म हुए होंगे उनके? तो ये भी बात है ना, भूलनी चाहिए, एक बात ही नहीं रखनी जाती। पर्दा कहा था है चौकीदार। उस चौकीदार का नाम है अविद्या। जब कभी उस पर्दे को हटा दिया जाता है तो ये और वो दोनों एक हो जाते हैं, फिर इसको कुछ जानना बाकी नहीं रहता। पिछले जन्म की बातें, उससे पिछले जन्म की बातें, जो मर्जी जान नहीं जाए, विद्या नाम बस अविद्या ही। अविद्या तो दूसरा ना अज्ञान कह दो। अज्ञान एक विद्या माया है, एक अविद्या माया। जीव की उपाधि अविद्या माया और ईश्वर की उपाधि विद्या माया। इस अविद्या माया के सहारे जीव संसार की रचना करता है और विद्या माया की सहायता से ईश्वर परमात्मा संसार की रचना करता है। अच्छा, तो कोई भी सज्जन जो साधन करता है विश्वास रख करके, जितना विश्वास प्रबल होता है उतना ही इसका अंतःकरण उस रंग से रंगा जाता है और अंत में अंतःकरण जिसकी श्रद्धा रखकर आराधना करता है उसका अंतःकरण बिल्कुल उसी रूप में हो जाता है। जिस परमात्मा की आराधना करते करते उस वस्तु को पा जाते हैं उनका अंतःकरण बिल्कुल उसी रूप का होता है। तो आज तक जितने महात्मा हुए हैं वो सब प्रभु के रूप में तो बदले ही हैं, लेकिन एक
एक्सेप्शनल केस भी हुआ है जो पुंडरीक भक्त हुआ है, उसका अंतःकरण तो प्रभु के रंग में रंगा गया और प्रभु रूप हुआ ही, लेकिन ये जो स्थूल शरीर था ये भी उसी रूप में बदल गया। विष्णु भगवान उनके इष्ट थे, तब उन्होंने आराधना उनकी की, उनका अंतःकरण विष्णु के रूप में बदल गया, लेकिन सब ने लोगों ने देखा उसका शरीर जो है वो विष्णु के रूप में हो गया। वही चारों पूजा हैं, वही हाथ में चीजें हैं, वही मुक्त है, वही कपड़े हैं, वही रंग रूप शक्ल। जिस बार भगवान प्रकट होते हैं तो एक तरफ विष्णु भगवान खड़े हैं, दूसरे भक्त खड़ा है, कोई पहचान नहीं सकता कि कौन है वो भगवान है तो वो शिष्य। नहीं इच्छा नहीं, नहीं इच्छा नहीं, वो स्वामी रामकृष्ण, वो तो स्वामी रामकृष्ण की है, और स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी राम। तो जहाँ भक्त का जीवन चित्र लिखा है वहां पर वो तस्वीर दिखाई है, दोनों ही कोई नहीं पहचान सकता कि कौन वो है। तो ये हैं एक बड़े मोटे मोटे उदाहरण जो आप लोगों के सामने रखे गए। तो इनको सामने रख करके फिर ये देखना है कि इनका मूल क्या है इस चीज को पाने का, वो है श्रद्धा। श्रद्धा किसी के चित्त में पैदा हो जाए तो उसके चित्त में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं हो सकता, और विक्षेप ना होना ये एक बड़ी अमूल्य वस्तु। प्रभु से दूर रखने वाली चीज विक्षेप ही तो है। हम प्रभु के चित्त में चित्त लगाना चाहते हैं, मन इधर से इधर हो जाता है, ये विक्षेप ही है। जहां श्रद्धा आई विक्षेप गया, ये एक फायदा। दूसरा, यही श्रद्धा असीम होने पर भगवान का मिलाप करा दे। तो जितना भी पुरुषार्थ करना है इस श्रद्धा को बनाने के लिए करना है। भला कोई बतलाएगा कि फिर श्रद्धा की तारीफ क्या हुई? श्रद्धा किसे कहेंगे? श्रद्धा सतगुण की एक ऐसी किरण है जो उसको भगवान से मिला है। जिसका उसी का रूप बन गया है, श्रद्धा है। और दसो कोई? प्रेम विश्वास अलग वस्तु है। श्रद्धा अंतःकरण की एक वृत्ति है। जिस तरह हमारे अंदर अनेक संस्कार उठते हैं, अभी काम की तरंग उठी, ये हटी, अब क्रोध की आ गई, अब लोभ की आ गई, अब ईर्ष्या पैदा हो गया दूसरे को देख के करने। तो ये क्या है? ये अंतःकरण रूपी झील में से एक प्रकार की तरंगें उठती हैं और उसका आवेश जो होता है वो शरीर में हो जाता है।